जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 15 को कवर करेंगे। जो हमारी 1000 क्वेश्चंस आंसर का जो सीरीज चल रहा है, 1000 क्वेश्चंस आंसर का जो सीरीज चल रहा है, उसका प्रैक्टिस सेट 15 को कवर करेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 14 तक के सेट को कवर कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। यहाँ से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला जो व्यक्ति था वह था तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी। तेंजिंग नोर्गे जो कि भारत से संबंधित है और एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड से है। पद्मावत की रचना किसने किया था? पद्मावत की रचना किया गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किनके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो थे वह थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। सन 1923 में जो स्वराज्य पार्टी का जो गठन किया गया था वह किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। जर्मनी का एकीकरण किया गया था बिस्मार्क के द्वारा। किनके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा। स्वदेशी वतन जो पुस्तक है वह मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। अलीगढ़ आंदोलन जो संबंधित है और सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किनसे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? यह थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। भारत में पुर्तगालियों का जो प्रथम व्यापार केंद्र खोला था वह खोला था गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो यह मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी में। किन में? नीलगिरी पहाड़ी में। आपका अगला सवाल है, प्याज लहसुन में जो गंध आता है, तीखा गंध जो आता है, वो किसके कारण आता है? तो यह आता है सल्फर के कारण। बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वह टंगिस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध जो संगति हुआ था कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? तो यह हुआ था 250 BC में। कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है यह किस भाषा में लिखा गया है और किस धर्म के ग्रंथ है? तो यह जो धर्म ग्रंथ है यह है बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ है। और किस भाषा में लिखा गया है? तो इसको पाली भाषा में लिखा गया है। गुजरात से गोवा तक जो समुद्री तट है उसको कहलाता है कोंकण तट। क्या कहलाता है? कोंकण तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो इसमें जो द्वीपों की संख्या है वो 572 है। कितना है? 572। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए कौन से थे? तो ये थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। इस क्वेश्चन को आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो 42वां जो प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए थे, 2 शब्द जो जोड़े गए थे वे जो थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, उसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन में। ये भी ध्यान में रखिएगा। 1 रुपये के नोट में कौन हस्ताक्षर करता है? 1 रुपये के नोट में कौन हस्ताक्षर करते हैं? तो इसमें करते हैं वित्त सचिव। संसद के जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच अधिकतम जो अवधि हो सकती है वह 6 माह की हो सकती है। ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम जो रचना है वह कालिदास की है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वह औरंगाबाद में स्थित है जो कि महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है वह बनाया था पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत के जो भूभाग पे वन है वह है 24.62% पे। कितनी पे? 24.62% पे। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये आपका वन क्षेत्र है। ये भी ध्यान में रखिएगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार 24.62% जो वन है वह भारत में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह स्थित है नैनीताल के पास जो कि उत्तराखंड में है। बर्डी, ईगल, बॉगी, बार, टी, होल इन वन जो शब्द है यह गोल्फ से संबंधित है। सांभर जो झील है जिसमें नमक बनता है वह राजस्थान में स्थित है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वह 12 है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
पृथ्वी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड, है ना, 16.6 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड। वहीं यदि चंद्रमा से पूछे तो आपका लग जाएगा 1.3 सेकंड। कितना? 1.3 सेकंड। ये भी ध्यान में रखिएगा कि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगला सवाल है आपका, पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना की खाने जो वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, और पन्ना की खान जो है वह कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश में। नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र को। किसको? मिस्र को। जय जवान जय किसान जय विज्ञान की नारा जो दिया था वह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। क्या नाम है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। किससे है? तबला से। अमेरिका का खोज किया गया था क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। कब किया गया था? तो 1492 में किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के 1896 में अधिवेशन हुआ था, उसमें गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। किनके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। वायुयान की खोज किया गया था ओलिवर और विलियम राइट के द्वारा। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण जो किया गया था वह क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। 7 पहाड़ियों का जो नगर कहा जाता है वो रोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। शक संबंध को जो राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था, यह कब अपनाया गया था? यह अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। शक संबंध को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किया गया था पेरी और मैरी क्यूरी द्वारा। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है? तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। तो 165 मीटर ऊपर की ओर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ये भी ध्यान में रखिए। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला जो बैंक है वह भारतीय स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का देश का है थाईलैंड। कौन है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? यह है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है वह चिपको आंदोलन से है। किससे है? चिपको आंदोलन से। कादम्बरी जो रचना है वह किसकी है? तो यह है बाणभट्ट की रचना। किसकी है रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में यहीं पे 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।